मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ हिंदी में सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से भगवान श्री राम बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सबको रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ हिंदी में आगे का भाग सुनाती हूँ। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, हनुमान जी को सकुशल लौट आया देखकर सभी वानर हर्षित हो गए, क्योंकि वे सब अब तक सीता की कोई खोज खबर ना पाकर वानर राज सुग्रीव से दंडित होने की स्थिति में थे। इससे उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें नया जीवन मिल गया है। उन्होंने गौर से देखा कि हनुमान जी का चेहरा बहुत प्रसन्न है और शरीर में तेज दमक रहा था। इससे सबने अनुमान लगा लिया कि हनुमान ने श्री राम का कार्य जरूर संपन्न कर लिया है। सभी वानर भालू गण हनुमान जी से मिलकर बहुत खुश हुए, जैसे कि सूखते हुए जल में तड़पती मछलियों को पर्याप्त पानी मिल गया हो। सभी खुश होकर हनुमान से सीता की खोज खबर लेने के दौरान घटी घटनाओं और छोटी छोटी बातें भी जानने को उत्सुक थे। अतः सब बातें पूछते हुए वे रघुनाथ श्री रामचंद्र के पास चल पड़े। समुद्र तट से किष्किंधा नगरी की ओर आते हुए सारे वानर मधुवन में घुस गए और युवराज अंगद की सम्मति से सबने खूब सारे मधुर फल खाए। जब बाग के रखवालों ने उन्हें फल तोड़ने से रोका तो उन्होंने घूंसे मार मार कर उन्हें परास्त कर दिया, जिससे वे स्वयं बाग छोड़कर भाग गए। उन रखवालों में से कुछ ने जाकर सुग्रीव से गुहार की कि युवराज अंगद मधुबन को उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर किष्किंधा नरेश सुग्रीव ने जान लिया कि वानर गण प्रभु का कार्य करके आ रहे हैं। वे बहुत प्रसन्न हुए। अगर वानर सीता की खोज खबर नहीं लगा पाए होते तो वे कैसे मधुवन के फल खा सकते थे। जब सुग्रीव ऐसा विचार कर रहे थे, तभी वानरों के झुंड वहां आ गए। सभी वानरों ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर झुकाया। वानर राज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम से मिले। उन्होंने सबका कुशल मंगल पूछा। वानर बोले, आपके श्री चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम की कृपा से ही यह अद्भुत सीता की खोज का कार्य संपन्न हुआ है। हे स्वामी, हनुमान जी ने यह सारा विलक्षण कार्य अकेले पूरा किया है और हम वानरों के
प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान से मिले और उनको साथ लेकर वानरों सहित श्री राम के पास चले। श्री राम ने जब वानरों को प्रसन्न मुद्रा में आते देखा तो उनका मन प्रसन्नता से खिल उठा। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे। वहीं पहुंचकर सभी वानरों ने उनके चरणों में प्रणाम किया। कृपा के सागर भगवान राम सभी वानरों से बड़े प्रेम से गले लगकर मिले और सबका कुशल क्षेम पूछा। वानरों ने कहा, हे स्वामी, आपके चरण कमल का दर्शन पाकर हम सभी अब कुशल पूर्वक हैं। जामवंत ने कहा, हे श्री राम, सुनिए, स्वामी जिस पर आप दया करते हैं वही सदा सकुशल रहता है, उसी का कल्याण होता है। साथ ही देवता, मुनि और मनुष्य भी उस पर प्रसन्न रहते हैं जिस पर आपकी कृपा रहती है। संसार में वही भक्त विजयी, विनयी और श्रेष्ठ गुणों का सागर बन जाता है। उसी का यश तीनों लोकों में फैलता है। प्रभु की कृपा से ही यह सारा कार्य हुआ है। आज हमारा जीवन धन्य हो गया है। हे स्वामी, पवन सुत हनुमान ने जो महान कार्य किया है उसका पूरा वर्णन तो 1000 मुखों से भी नहीं किया जा सकता है। तब जामवंत ने हनुमान जी के द्वारा सीता खोज, लंका दहन आदि से संबंधित सुंदर चरित्र श्री राम जी को सुनाया। हनुमान जी के चमत्कारी कार्यों के बारे में सुनकर भगवान राम को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने खुशी के मारे हनुमान जी को फिर से गले लगा लिया और पूछने लगे, हे भाई, बताओ, सीता जी लंका में किस तरह रहती हैं और किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करती हैं? हनुमान जी ने कहा, हे भगवन, आपका नाम ही रात दिन माता सीता का पहरा देता है और आपका ध्यान ही किवाड़ के समान है। सीता जी अपनी आँखों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। उन्हीं उन किवाड़ों में ताले के समान है। फिर उनके प्राण उनके शरीर से बाहर जाएं तो किस मार्ग से? माता सीता ने लंका से चलते समय मुझे यह चूड़ामणि दी है। रघुकुल के स्वामी श्री राम ने उस चूड़ामणि को लेकर स्नेह पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने आगे कहा, हे नाथ, अपनी दोनों आँखों में आंसू भरकर सीता जी ने आपके लिए कुछ संदेश भी दिया है। छोटे भाई लक्ष्मण और प्रभु के चरण पकड़कर कहना कि आप तो दीनों के नाथ हैं। शरण में आने वालों की विपत्ति
विपत्ति दूर करने वाले हैं और मैं मन वाणी तथा कर्म से आपकी सच्ची अनुरागिनी भक्त हूँ। फिर भी हे स्वामी, आपने मुझे किस अपराध के कारण त्याग दिया है? हे स्वामी, मेरा तो एक ही दोष है कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण क्यों ना निकल गए, किंतु हे नाथ, यह नेत्रों का अपराध है जो अंतिम बार आपके दर्शन करने की हठ में इन प्राणों को निकलने नहीं देते। आपका वियोग आग है, मेरी देह रुई है और सांसें हवा है। इन तीनों के संयोग मात्र से यह मेरा शरीर जल कर राख हो सकता है, परंतु ये मेरी आँखें अपनी भलाई के लिए प्रभु के दर्शन की आशा में भविष्य में सुखी होने के लोभ के कारण आंसू बरसाती रहती हैं, जिससे विरह की आग शांत होती रहती है और मेरी यह काया जलने नहीं पाती। हे नाथ, माता सीता की विपत्ति तो बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, इससे ज़्यादा उनके बारे में कुछ भी कहना संभव भी नहीं है, इसीलिए उनके बारे में कुछ और ना कहना ही अच्छा है। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी, तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।